हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मोनिका। एंड आज के सेशन में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ आरआरबी एएलपी सीबीटी 2। एंड जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ सेफ्टी साइंस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए। ये आईटीआई के सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। आपको इमेज बेस्ड और आपको फायर बेस्ड भी बनते हैं और फर्स्ट एड बेस्ड भी क्वेश्चंस बनते हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जामिनेशंस बिकॉज आईटीआई का सिलेबस उसमें भी फॉलो होता है और ये क्लास जो है वो आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगी। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और गेन करिएगा इससे नॉलेज। ये एक ही क्लास में आज की में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और अगर इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा लर्न विद मोनिका चैनल को, सो दैट आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। और कल की क्लास में मैं कराऊंगी आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे। सो कल की क्लास को भी मत देखना, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको एंड तक मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स करवा दूंगी जिससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी आकर के जल्दी जल्दी ये वीडियोस को देख सकें। ऑफ सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मेन क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से कि सेफ्टी साइंस कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको कंटेंट आज का इंग्लिश में ही प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन आप इसको को रिलेट करके हिंदी में कन्वर्ट करके भी पढ़ सकते हैं और आपको इसमें हिंदी इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। आपको आसानी से सवाल बनेंगे और आसानी से आपको टॉपिक भी समझ में आएगा क्योंकि मैं इतनी ईजिली समझाऊंगी कि आप ऑलरेडी उस टॉपिक को समझ जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा या छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को देखने की पूरी कोशिश करिएगा। सेफ्टी साइंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक होता है प्रोहिबिटेड साइन, एक होता है वार्निंग साइन, एक होता है मैंडेटरी साइन एंड वन एंड लास्ट इज इंफॉर्मेशन साइन। 4 प्रकार के मेनली साइंस के बारे में हम पढ़ते हैं सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशन टॉपिक में और ये आईटीआई का फेवरेट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी के बेस पे आपको एएलपी में सवाल आने वाले हैं, तो प्लीज़ इस टॉपिक को पूरा करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये एक टेबल प्रोवाइड करी है और ये टेबल अगर आप याद कर लेते हैं तो आपसे कम से कम 8 से 10 सवाल बन जाएंगे और इसके लिए आपको यहाँ वहाँ भटकना भी नहीं पड़ेगा। मैंने आपको ये टेबल प्रोवाइड कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेने से कुछ भी नहीं होगा, इसको समझिए, बहुत अच्छे से समझिए जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए प्रोहिबिटेड साइंस क्या होते हैं कि वो काम ना करें, वो साइंस जो निषेध साइंस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोहिबिटेड साइन। जो काम नहीं करने चाहिए उनके लिए ये साइन होते हैं। प्रोहिबिटेड साइन के लिए आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्मोकिंग का याद कर लो, क्योंकि स्मोकिंग सब जगह बैन होती है और स्मोकिंग के एग्जाम्पल से आपको ये प्रोहिबिटेड साइन याद रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है ये प्रोहिबिटेड साइन का है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक वाइट कलर का बैकग्राउंड रहता है। ये साइन हमेशा सर्कुलर रहता है, ठीक है। सर्कुलर साइन में आपको एक ब्लैक कलर का डायग्राम बना दिखेगा और एक क्रॉस में रेड कलर से लाइन बनी होगी और सर्कल की बाउंड्री क्या होगी? रेड कलर में होगी। और सर्कल जो होगा वो क्या होगा? व्हाइट बैकग्राउंड का होगा। मेनली आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखते हैं प्रोहिबिटेड साइन, ठीक है। आपको किस में दिखेगा? सर्कुलर फॉर्म में दिखने वाला है प्रोहिबिटेड साइन। व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होगा, ब्लैक कलर से ड्राइंग बनी होगी और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है याद रखने के लिए स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग इतना फैमिलियर है कि आपको कहीं भी ये साइन दिखता है और आप चाहे अस्पताल में जाते हैं, चाहे आप रेल में ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपको कोई भी ऑफिस में हो, वहां पर आपको स्मोकिंग के लिए बैन होता है और उसका साइन याद करने से आपको इसका साइन याद रहेगा कि व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होगा, फिगर ब्लैक कलर से बना होगा और क्रॉस में लाइन होगी और इतना ही आपको याद रखना है। फिर आता है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? ये जरूरी जरूरी जो चीजें होती हैं उनके लिए ये साइन प्रोवाइड किया जाता है कि ये मस्ट है आपको। अगर आप कहीं पर काम करने जा रहे हैं, माइंस में काम करने जा रहे हैं, तो आपके लिए मस्ट है कि आप वहाँ पर हेलमेट का प्रयोग करें, ग्लव्स का प्रयोग करें। अगर आप किसी इलेक्ट्रिसिटी का काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको क्या होगा? मस्ट होगा कि आप वहाँ पर ग्लव्स का इस्तेमाल करें, पैरों में शूज पहने ताकि आपको क्या हो? करंट ना लगे। इस तरह का जो इंफॉर्मेशन रहता है उसको बोलते हैं हम मैंडेटरी साइन। तो इसका मेन क्या है आपको याद रखना है? ये भी सर्कुलर फॉर्म में होगा, ब्लू कलर का होगा। आप ऐसा याद कर लो कि ब्लू को आप रिलेट करो,
कि ब्लू कलर का पानी होता है और पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। सो उससे आप याद कर लो कि मैंडेटरी क्या होगा, ब्लू कलर का साइन होगा। ब्लू कलर का साइन मैंडेटरी का होगा, ब्लू कलर का साइन मैंडेटरी का होगा, सर्कुलर में होगा और व्हाइट कलर के डायग्राम बने होंगे, ठीक है? व्हाइट कलर का डायग्राम बना होगा उसके ऊपर और आप उसका एग्ज़ाम्पल हेलमेट से याद कर सकते हो। चलो अब देखते हैं हम इसका डायग्राम कैसा होता है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, इसको अच्छे से देख लो आप, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह का होगा। देखिए, ये सर्कुलर फॉर्म में है और इसमें व्हाइट कलर के डिज़ाइन्स बने हुए हैं, डायग्राम बने हुए हैं। ये होता है मैंडेटरी साइंस। आपको जब वेल्डिंग करनी है तो चश्मा ज़रूर लगाना है, उसके लिए ये साइन है, ठीक है? कौन-सा वाला? ये चश्मे वाला, ठीक? और आपको हेलमेट लगाना है अगर आप माइंस वगैरह में जा रहे हैं तो, और आपको शूज़ पहनने हैं अगर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर आपको क्या हो, करंट लगने का खतरा हो, शॉक का खतरा हो। ठीक है, तो ये है मैंडेटरी साइन। अब आते हैं अपन थर्ड पे। थर्ड है आपका वार्निंग साइन। वार्निंग का मतलब क्या होता है कि आपको आगे क्या होने वाला है उसकी वार्निंग दी जा रही है। ये साइंस ज़्यादातर आपको ऐसी जगहों में मिलते हैं जैसे कि आप पहाड़ों पर जा रहे हैं या फिर आप रोड रोड में अगर आप कुछ चीज़ काम कर रहे हैं, या रेलवेज़ में भी वार्निंग रहती है आपको कि कहाँ से टर्निंग होने वाली है, कहाँ से क्या चीज़ क्रॉसिंग के लिए है ना? तो इस तरह की चीज़ के लिए आपको क्या करना है, मैंडेटरी साइन को याद करना है। अब देखिए, जो वार्निंग साइंस होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, येलो कलर के होते हैं और उन पर ब्लैक कलर के डिजाइनिंग या डायग्राम बने होते हैं। इसके लिए आप टर्निंग का याद कर सकते हैं कि वार्निंग के लिए हमेशा रोड्स में बने होते हैं मैक्सिमम। तो क्या रहता है, एक पीले कलर का हमेशा हमको मिलता है ना? और उस पर कुछ भी डिजाइन बने होते हैं कि यहाँ से मोड़ आने वाला है, आगे जाके खाई है, तो वो आपको वार्निंग देते हैं। हॉर्न जरूर बजाइए, आपको वार्निंग देनी है। तो इस तरह की साइंस को आप क्या बोलते हैं, वार्निंग साइन। अब उसको देख लीजिए आप कैसा होता है इसका डायग्राम। ये ट्रायंगुलर शेप का होगा, मेनली आपको याद रखना है। वार्निंग क्या होगी, एक ट्रायंगुलर शेप में होगी। ट्रायंगुलर से मैं आपको याद ऐसे करा देती हूँ कि कोई भी नुकीली सी पॉइंटिंग चीज है जो कि खतरेदार है, तो वार्निंग मिलेगी आपको। खतरे के लिए हमेशा पॉइंटेड चीज से खतरा हो रहा है तो आपको वार्निंग मिलेगी, तो आप याद कर लो ट्रायंगुलर शेप का होगा, उसमें ब्लैक कलर के डायग्राम बने होंगे। येलो के साथ ब्लैक अच्छा लगता है, तो येलो के ऊपर ब्लैक कलर का डायग्राम बना होगा, वो होगा आपका वार्निंग साइन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। लास्ट है हमारा इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन क्या होते हैं, जो आपको कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप कभी मंदिरों में जाइएगा, वहाँ पर आप देखिए कोई भी ग्रीन कलर का बोर्ड बना रहता है और उस पे कुछ बातें लिखी होती हैं कि ये मंदिर इतने समय पर बनवाया गया, यहाँ पर बनवाया गया, ऐसा किया गया, वैसा किया हो। या अगर आप किसी विश्व धरोहर को भी देखने जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि इंफॉर्मेशन साइन होता है, या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट देनी होगी कि यहाँ से जाने का रास्ता है, यहाँ पर आने का रास्ता है, तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हॉस्पिटल्स में भी एक कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको कि यहाँ पर ये चीज़ है, वहाँ पर वो चीज़ है, उसके लिए। या फिर रेलवे स्टेशन में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके लिए भी कुछ बोर्ड्स लगे होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है? ग्रीन यानी आप अच्छी चीज़ से समझिए कि अगर कोई भी अच्छी चीज़ है तो वो ग्रीन के ऊपर होने वाली है, और उसका शेप जो होगा वो स्क्वायर शेप का होता है। इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्वायर शेप का होगा बोर्ड, ग्रीन कलर का छपा होगा, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होगा उसका, और उसमें लिखा होगा व्हाइट। ग्रीन के ऊपर आप ब्लैक से लिखोगे अच्छे से दिखेगा नहीं। तो अपन क्या कर रही है, मतलब जो डिजाइनर्स जो रहते हैं उन्होंने डिसाइड किया कि उसके ऊपर क्या करेंगे, व्हाइट कलर की लिखावट होगी और आपको ग्रीन कलर के स्क्वायर बोर्ड में व्हाइट कलर की राइटिंग में एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन साइट। इसको आप याद कर सकते हैं फर्स्ट एड से। और फर्स्ट एड से आप याद करने के बाद में इसका एक सिंबल और एक एग्जांपल देख लीजिए। ये रेलवे स्टेशन में एग्जिट का इस तरह से बना रहता है, या हॉस्पिटल्स में भी बना रहता है। आप याद कर लो इनके लिए कि एग्जिट साइन क्या होगा। एग्जिट का साइन यहाँ पर दिया गया है। और मैं एक जगह से गुजरी थी, मैंने वहाँ पर भी देखा था इन्फॉर्मेशन कुछ प्रोवाइड करी हुई थी, एक पेड़ के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि वहाँ पर वो किस टाइप के पेड़ लगाए हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया था, ग्रीन कलर का एक स्क्वायर बोर्ड लगाया था, उसमें प्रॉपर राइटिंग्स में उन्होंने लिखा हुआ था कि ये किसने लगवाया, कहाँ लगवाया, किस सेंस में लगवाया, और पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। तो मुझे तो उससे याद हो गया कि ये इन्फॉर्मेशन का साइन है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब देखिए आपको फर्स्ट एड एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये 3 पे आपको क्वेश्चन आता है कि 3C क्या रूल होता है, 3C का प्रिंसिपल क्या है। तो 3C का प्रिंसिपल ये होता है कि आपको अगर कोई भी हानि होती है किसी भी चीज़ से, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से हो, चाहे आग लगने से हो, तो उसको हम कैसे बचाएंगे।
तो आपको उसके लिए क्या होगा, 3C का प्रिंसिपल पूछा जाता है एग्जाम में कि 3C क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएँगे, उसमें से पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ 3C प्रिंसिपल। तो 3C का मतलब होता है चेक, कॉल एंड केयर। मतलब जैसे ही आपको कोई भी दुर्घटना हो, मान लो आपको करंट या शॉक लग गया, तो सबसे पहले आप चेक करोगे। चेक करने के बाद में कि उससे कितना उसको इफ़ेक्ट हुआ है, वो अभी ज़िंदा है कि नहीं है, पहले तो ये चेक करेंगे आप। चेक करने के बाद आप कॉल करोगे। कॉल किसको करोगे? एम्बुलेंस को कॉल करोगे। अगर बहुत ज़्यादा चोट पहुँच चुकी है तो आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे या फिर आप उनके रिलेटिव को कॉल करोगे, ताकि वो आकर के उनको केयर दे सकें, ट्रीटमेंट दे सकें। फिर उसके बाद में आता है केयर। केयर क्या, अगर हमसे हो पा रहा है, अगर मान लो कोई मामूली चोट लगी है ना, कहीं से गिरने से लग गई है या कुछ, तो आप तुरंत उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करोगे, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट हॉस्पिटल में केयर करेंगे, यानी कि उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे और ट्रीटमेंट करवाएँगे। सो 3C का प्रिंसिपल क्या है? चेक। पहले तो चेक करेंगे, फिर किसी को कॉल करेंगे हॉस्पिटल में या फिर उनके रिलेटिव्स को, और फिर केयर करेंगे। केयर कैसे करना है आपको, कि अगर आप उनको आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन, अगर मान लो किसी को बहुत तेज झटका लगा और उसकी सांस है अभी लेकिन प्रॉपर हो नहीं पा रही, तो आप क्या करेंगे, उनको रेस्पिरेशन देंगे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे, उल्टा लेटा करके और उनको देंगे, है ना। उसके भी प्रोसीजर्स हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे देते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और क्या टेक्निक्स हैं। बट आप उनको दे सकते हैं कुछ शुरुआती दौर पर। किसी को चक्कर आ गया तो आप उसको पानी देंगे, है ना। इस तरह से आप उसको पहले तो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है पर्पस, यानी कि 3P या फिर 5P। ये पर्पस होते हैं कि 5 प्रकार के पर्पस क्या हैं अगर किसी को कुछ हानि हो रही है तो। तो पहला होता है प्रिजर्व लाइफ। पहले तो किसी की लाइफ बचाना, ठीक है। सबसे पहला एम क्या होगा, किसी की लाइफ को बचाना। लाइफ को बचाने के बाद में होता है उसको प्रिवेंट करना उस चीज से, कि वो किस हद तक चोटिल है और उसको फिर कैसे मतलब प्रिवेंट किया जा रहा है। यानी कि मान लो इलेक्ट्रिक से वो उसको थोड़ा सा झटका लगा, तो सबसे पहले जाकर के स्विच को ऑफ करना है, ठीक। फिर आता है प्रमोट रिकवरी। रिकवरी के लिए भेजना कि उसको किस तरह से आप रिकवर कर पा रहे हैं। फिर पेन रिलीफ देना, और फिर प्रोटेक्ट करना अनकॉन्शियसनेस से। आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। पहले तो आपको लाइफ देखनी है उसकी, फिर उसको प्रिवेंट करना है यानी बचाना है, फिर उसको लेकर के आके रिकवर होने के लिए देना है, नहीं होता है तो उसको पेन रिलीफ देना है यानी ट्रीटमेंट देना है, प्रोवाइड करना है, और फिर उसको प्रोटेक्ट करना है अनकॉन्शियसनेस से। ये पर्पस होते हैं 3P या 5P पर्पस। अब आपको क्या करेगा, 5-6 तो टॉपिक दे देगा वो उठा करके क्वेश्चन में, और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम द 5P और 3P। तो आपको ये एटलीस्ट आप एक बार देख लोगे तो आप वहां पर एग्जाम में अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया तो वो बता पाओगे। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फायर। दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फायर। सो टाइप्स ऑफ फायर में आप क्या होता है, 5 प्रकार के टाइप्स होते हैं इसके, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास सी। अब आपसे ये पूछेगा कि जैसे वुड, पेपर एंड क्लोथ किस किस टाइप में आते हैं। सो आपको क्या देना है उसका आंसर, आपको उसका आंसर क्या देना है कि वुड, पेपर या क्लोथ। सो क्लास ए में क्या आता है, वुड, पेपर, क्लोथ, WPC। याद कर लीजिए, क्लास ए में क्या आता है, WPC यानी कि वुड, क्लॉथ एंड पेपर। और इसको हम कूलिंग और स्मूदरिंग से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यानी अब मान लीजिए कपड़े में या वुड में आग लग गई तो आप उसको पानी डाल के बुझा सकते हैं। पेपर में भी अगर आग लगी तो आप उसको पानी डाल के बुझा सकते हैं। तो ये तो याद करने में बहुत ईजी हो गया कि अगर आग में आग लगती है, अगर किसमें, लकड़ी में, कपड़े में या फिर पेपर में, तो ये पानी से बुझाई जा सकती है और इसको क्लास ए फायर बोलते हैं। क्लास बी में आता है फ्लेमेबल लिक्विड, यानी कैरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, इन सब से अगर आग लग गई तो हम उसको क्या करेंगे, स्मूदरिंग के थ्रू रिमूव करते हैं। स्मूदरिंग एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड को बुझा सकते हैं। फिर आता है थर्ड में फायर ऑन गैसेस। फायर ऑन गैसेस में भी हम क्या करते हैं, स्मूदरिंग के थ्रू क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि स्मूदरिंग प्रोसेस क्या होती है। सो स्टूडेंट्स देखिए, जो स्मूदरिंग प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, स्मूदरिंग प्रोसेस में हम सैंड का यूज करते हैं, या फिर सैंड या फिर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट को हम डालते हैं जिससे कि ऑक्सीजन का सप्लाई जो हो सके, ऑक्सीजन लेवल हो सके, वो कम हो सके। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्मूदरिंग। और जिसको हम क्या करते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स में ऑयल्स, ऑयल हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, इन सब की आग को बुझाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, और इससे आप स्मूदरिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और इससे हम लिक्विड्स को, जो फायर होते हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। फिर आता है हमारा क्लास सी फायर, फायर ऑन गैसेस। इसमें भी हम वही प्रोसेस यूज करते हैं। फिर आता है आपका फायर ऑन मेटल। अब मेटल में हम क्या करते हैं, किसी ड्राई पाउडर का हम यूज करके मेटल में जो लगी हुई आग रहती है उसको हम रिमूव करते हैं। सो आपसे ज़्यादा कुछ डीपली में नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा क्लास ए फायर में क्या क्या आता है। तो वुड, क्लोथ, पेपर
क्लास बी फायर में फ्लेमेबल लिक्विड, क्लास सी फायर में फायर ऑन गैसेस, क्लास डी फायर में फायर ऑन मेटल्स एंड क्लास ई फायर में क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट और सर्किट्स किस में आते हैं, तो फायर किस में आते हैं, क्लास सी में आते हैं। और इसको हम ड्राई पाउडर और CO2 की मदद से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और हेलन का भी यूज होता है, लेकिन ये इंडिया में नहीं होता है, ये यूएस में यूज होता है। हेलन एक प्रकार का सब्सटेंस होगा या फिर कुछ है, और जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फायर को रिमूव करते हैं क्लास ई में। आपको इसके बारे में कुछ भी डीप में नहीं जानना है। ये थी आपकी 5 क्लासेस फायर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर लो। और याद करने का भी तरीका बता दिया। क्लास ए यानी कि सबसे बेसिक चीज पूछ रहा है क्लास ए में, वुड पेपर क्लोथ। फिर क्लास बी में लिक्विड, क्लास सी में गैसेस, क्लास डी में मेटल, क्लास ई में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। बहुत ईजी है, 5 मिनट में याद हो जाएगा। याद करने के लिए कुछ करना नहीं है। 3C क्या होता है, पहला होता है कि सबसे पहले हमें चेक करना है, फिर कॉल करना है, फिर केयर करना है। और 5 पर्पसेस आपसे पूछा जाएगा, तो पहले लाइफ बचानी है, फिर प्रिवेंट करना है, फिर प्रोटेक्ट करना है, फिर उसके बाद में क्या करना है, पेन देना है, पेन रिलीव करना है, फिर प्रोटेक्ट करना है अनकॉन्शियसनेस से। ये इस तरह से आप याद कर सकते हो। और मैंडेटरी साइंस को एक बार देख लेना क्या क्या होते हैं, फिर कल करते हैं हम इस पर क्विज। आज का सेशन इतना ही था, आज के सेशन में इतना ही। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।